जब जनता लड़ाई लड़ने का काम करती है तो कोई कूटनीति और रणनीति काम नहीं करती है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हर समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत ही धैर्य से चुनाव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए त्रिभुवन दत्त जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर में उनकी रणनीतियाँ क्या हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिल्कीपुर में आप स्टार प्रचारक हैं। जी जी। आप एससी समाज से आते हैं। जी जी। आप किन रणनीतियों के साथ जनता में जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है जनता में आज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है और लोकतंत्र और संविधान पर जो आए दिन हमला करने का काम किया है, इस मामले को लेकर के हम लोग खासतौर से दलित समाज में जा रहे हैं। और दलित समाज के लोगों का एक ही नारा है कि संविधान हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, और संविधान को बचाने के लिए आज हमारा समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद है। जैसा आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश का दलित बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया, जिसका नतीजा रहा कि हमारी गठबंधन की 43 सीटें जीतने का काम किए। उसी तरह से मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा हर समाज के साथ साथ दलित वर्ग भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम करेगा। और जब रिजल्ट निकलेगा तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी योगी सरकार की कूटनीतियों और रणनीतियों, चुनौतियों से किस तरह मिल्कीपुर में निपट रही है? देखिए, जब जनता लड़ाई लड़ने का काम करती है तो कोई कूटनीति और रणनीति काम नहीं करती है। आज मिल्कीपुर की महान जनता खुद चुनाव लड़ रही है, सामाजिक न्याय के लिए, समरसता के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए और आने वाले दिनों में 2027 का शुभ संदेश देने के लिए कि सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में सरकार बनाने का काम 2027 में करना है। इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव जीत करके एक संदेश देने का काम जनता करेगी। प्रशासन पे काफ़ी आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी, यहाँ मिल्कीपुर में किस तरह प्रशासन से निपटेंगे समाजवादी कार्यकर्ता? देखिए, प्रशासन निश्चित तौर से कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर की महान जनता बहुत ही साहसी जनता है और बहुत ही धैर्यवान लोग हैं। साहस और धैर्यवान के साथ एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि बड़े पैमाने पर हर समाज के साथ साथ जाति, वर्ग और मजहब से हट करके, दल और राजनीति से हट करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में समाज एकजुट है और बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में जातिवाद बनाम जो है समाजवाद करके इलेक्शन मुस्लिमों का सहारा ले रही है, उससे समाजवादी पार्टी विकासवाद का मुद्दा ले रही है या वो परिवारवाद का मुद्दा? नहीं, विकास का मुद्दा हमेशा रहा है समाजवादी पार्टी का। और आपने देखा होगा जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी तो हर जात, हर धर्म और मजहब के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला था। उसी तरह का नारा आज भी हमारा है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हर समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आप लोगों को कुछ जीत का मंत्र या कुछ ऐसा सुझाव दिया हो तो? नई जीत का मंत्र यही है कि समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया जाए, उनको समझाने का काम किया जाए, उनको प्रयास करने का काम किया, उनको जागृत करने का काम किया जाए। और निश्चित तौर से हमारे जितने लोग लगे हुए हैं, चाहे माननीय विधायकगण हों, सांसदगण हों, हमारे कार्यकर्ता हों, जिले से लेकर प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी हैं, सभी लोग बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। पूरा भरोसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग भारी अंतर से जीतेंगे। मिल्कीपुर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मिल्कीपुर की जनता से ये अपील करने चाहेंगे कि समाज और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मिल्कीपुर के चौमुखी विकास के लिए एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल की बटन दबा करके यहाँ के कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी माननीय अजीत प्रसाद जी को बड़े पैमाने पर विजयी बनाने का काम करें। ये थे त्रिभुवन दत्त जी, जो कि समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार मिल्कीपुर में कर रहे हैं। ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा कि आखिर प्रभाव क्या पड़ता है।